नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जिस तरीके से महायुति की सरकार बनी है उसके बाद उद्धव ठाकरे को यह संदेश गया है महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं तो फिर महाराष्ट्र की जनता आपके साथ नहीं है। यह बात महाराष्ट्र की जनता ने भी साबित कर दी और देश की जनता भी इस बात पर काफी विचार विमर्श करती हुई नजर आई। लेकिन हालिया जो बयान आ रहे हैं महाराष्ट्र के नेताओं के, जिनमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक और गठबंधन हो सकता है, एक गठबंधन टूट सकता है, जहां पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाने के चक्कर में है और इसके लिए अगर महायुति के साथ आना पड़ जाए तो वो आने के लिए तैयार है। यानी जो महाविकास आघाड़ी है उससे अलग होने के लिए शरद पवार तैयार है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक किसी का नहीं आया है, लेकिन रोहित पवार का बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि अजीत पवार, शरद पवार साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये उनके ऊपर हमको छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। संजय राउत ये कहते हुए नजर आते हैं, जी हमारे सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर महाराष्ट्र के जो सियासी गलियारे हैं वहां से निकलकर यह भी खबर आती है कि 8 सांसद शरद पवार की पार्टी के इस तरफ यानी अजीत पवार की पार्टी में आने के इच्छुक हैं और तभी जुबान में बातें चल रही हैं। अब इन सबसे इतर एक बड़ा बयान सामने आया है और यह बड़ा बयान है एक बड़े नेता का। कौन बड़े नेता? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, देवेंद्र फडणवीस। हर कोई सोच रहा था कि अब तक तो देवेंद्र फडणवीस का इस पर रिएक्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन हाल ही में वो एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां पर उन्होंने ये समझ लीजिए विस्तार से बात की इस पूरी चर्चा पर। लेकिन सवाल क्या था? सवाल यह था कि शरद पवार ने जिस तरीके से तारीफ की थी महायुति की या फिर तारीफ की थी आरएसएस की, महाराष्ट्र में बीजेपी को जो मैंडेट मिला निश्चित तौर पर उसका एक कारण आरएसएस की मेहनत भी रहा। आरएसएस ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जाकर मेहनत की उसकी वजह से ये बम्पर जीत मिली और यही सारी चीजें हमने हरियाणा में भी देखी थी। रैलियों का दौर हुआ, लोगों के घर जा जाकर आरएसएस ने लोगों को उत्साहित किया चुनावों के लिए, उनके बीच में जाकर प्रचार किया और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। तो शरद पवार यही तारीफ करते हुए नजर आए थे, उसी पर ये कह लीजिए मजे लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए और देखिए एक लंबा चौड़ा बयान देते हुए उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। फडणवीस कहते हैं, शरद पवार चाणक्य हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी द्वारा प्रचारित किया गया फेक नैरेटिव विधानसभा चुनाव में कैसे पंचर हो गया। शरद पवार के ध्यान में आया होगा कि ये शक्ति नियमित राजनीति करने वाली नहीं है, राष्ट्र निर्माण करने वाली है ये शक्ति। आखिरी अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की होगी। इसके बाद फडणवीस ने कहा, मैं आपको बताता हूं 2019 के बाद आपने मेरे बयान सुने होंगे। 2019 से 24 तक जो भी घटनाएं घटी उससे मुझे समझ आया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई चीज नहीं होगी ये समझकर नहीं चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए उद्धव ठाकरे वहां जा सकते हैं, अजीत पवार यहां आ सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब ठोक कर हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बिठा देंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस नागपुर में वरिष्ठ आरएसएस नेता विलास फडणवीस की स्मृति में आयोजित पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और यहीं पर उन्होंने शरद पवार को लेकर यह बयान दिया और उसमें वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जब आप ताल ठोक कर कह देते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा नहीं होने वाला, तो राजनीतिक परिस्थितियां आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अब किस तरफ इशारा है देवेंद्र फडणवीस का, यह खबर आपके हवाले। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, ये बयार किस तरफ बहेगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।